हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जुमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा आज भी हाजिर हूं और नए टॉपिक को लेकर आया हूं और आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं। और आज मैंने कवर किया है रजिस्टर्ड नर्स के हवाले से। हमारे साथ हमारा बहुत ही अजीज कैंडिडेट परमीला आज हमारे साथ हाजिर है और आज कंप्लीटली रजिस्टर्ड नर्स के हवाले से हम पूछेंगे। तो वेलकम करते हैं परमीला को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। हमारे साथ परमीला हाजिर है तो आज खूब सारे गपशप होगी। हैव अ सीट। और आज जो है ना बहुत ज़्यादा गपशप होगी। ये हमारे साथ परमीला है इंडिया से और इसने रजिस्टर्ड नर्स का एग्ज़ाम पास किया था और सारा जितना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी हमारे थ्रू किया था आज से कोई 2 महीने पहले। और अभी अल्लाह का शुक्र है कि ये अभी जॉब पे भी लगी हुई है। तो इनसे कंप्लीट डिटेल में बारे बात करेंगे। अपना नाम बता दे और अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवा दे, फिर गपशप शुरू होगी। और अपना नाम बता दे और आपकी स्पेशलिटी कैसी है, क्या है, और अपने व्यूअर को ज़रा बता दे। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रमीला है और मैं राहत सर से 2 महीने से कांटेक्ट में हूँ। मैंने DHA का लाइसेंस इनसे लिया है और इनसे प्रोसेस कराया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रोसेस काफ़ी अच्छे से करा है इन्होंने और कम टाइम में कर दिया है और बहुत ट्रस्टेबल है। और मेरे को यहाँ पे जॉब लगे 1 महीना हो गया है और 6000 दिरहम मेरी सैलरी है। काफ़ी कंफर्टेबल सूट कर रहा है, इंडिया से काफ़ी बेटर सूट कर रहा है यहाँ पे। जी। और अभी सबसे पहले 1 बाय 1 हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे बताया कि इंडिया में आप मतलब आपको कब से ये फील हुआ कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ? कब से ये विश हुआ कि यार मुझे बाहर जाना चाहिए और बाहर मुझे जॉब करनी चाहिए? सबसे पहले ये बताएं, मतलब मेंटली आपने कब डिसाइड किया कि मुझे बाहर जाना चाहिए? और बाकी लोगों को क्या, जो नर्सेज हैं, इतनी ज़्यादा नर्सेज हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, तो उनको क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पे वहाँ पे आप कैसे फील कर रही थी और यहाँ पे जब मूव हो गई तो क्या डिफरेंस आपको लगा? और आपने शुरू में क्या सोचा था कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में बताइए जरा। फर्स्टली सर, मैंने राहत सर का इंटरव्यू देखा, ये वीडियो देखा था यूट्यूब पे। जी। देन मैंने कांटेक्ट करा और मैंने यहाँ की जानकारी ली और यहाँ के बारे में पूछा कि रजिस्टर्ड नर्स के बारे में कि क्या प्रोसेस रहता है और सैलरी क्या रहती है। बिल्कुल। देन DHA के लिए अप्लाई करा मैंने। और इससे पहले मैं राजस्थान इंडिया में थी। वहाँ पे सैलरी काफी नर्सेस की सैलरी, जो बैचलर ये रजिस्टर्ड नर्स है, वहाँ पे इंडिया में क्या सैलरी दे रहे हैं एवरेज? कितने घंटे ड्यूटी होती है आप लोगों की? ड्यूटी 8 घंटे की 8 घंटे की 8 घंटे ड्यूटी होती है, मतलब जी। तो सैलरी कितनी मिलती है रजिस्टर्ड नर्स को? सैलरी बहुत कम में देते हैं सर। स्टार्टिंग में तो 8-10 ही देते हैं इंडिया में। तो 8-10 हजार इंडियन रुपीज आपकी सैलरी है। अगर हम AED में कन्वर्ट कर ले, ये तो बहुत कम सैलरी फिर बनती है। मतलब 8 घंटे आप रेगुलरली काम करते हो लेकिन सैलरी आपको बहुत कम मिलती है। ये तो 300-400 मिलती है। 300-400 जो दरम है वो आपको सैलरी मिलती है, जबकि यहाँ पे जो ही आपने ज्वाइन किया है आपको 6000 दरम की सैलरी मिलती है। तो इसका मतलब है जो आपकी सैलरी है कोई 15 गुना यहाँ पे जो है ना ज्यादा है, 15-20 गुना ज्यादा है। 6000 मिलती है, मतलब इंडिया के तो 1,20,000 के समथिंग। तो 1 लाख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप इंडिया में रजिस्टर्ड नर्स ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे जो आपकी सैलरी रहती है हो सकता है 15,000 तक हो। 15,000 इंडियन रुपीज है। जबकि यहाँ पे आप मूव करते हो तो आपकी 1,20,000 जितनी वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सैलरी भी आई थिंक इतनी नहीं होगी। नहीं स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है उसकी में आई थिंक यही 1 लाख के करीब सैलरी होती है। क्या कहते हो? लेस है। लेस, ऐसी भी लेस है। तो अंदाजा लगा सकते हो कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ज्यादा सैलरी आपको यूई गवर्नमेंट यहाँ पे देती है। यहाँ की जो अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पे। जी बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी भी है और आप मूव ऑन कर सकते हो, दूसरे कंट्री में भी मूव ऑन कर सकते हो अगर आपने और कुछ ज्यादा अर्न करना है। तो आप बताएं वहां पे आपने क्या रियलाइज किया कि मुझे बाहर जाना चाहिए? क्योंकि अगर आप 6-8-10 हजार सैलरी है तो क्या कहते हो इंडिया इन्वेस्ट करना है वहाँ पे रह के। जी। जितना भी एक्सपीरियंस लो उसका कोई फायदा नहीं है। अब ये बताओ कि फॉर एग्जांपल अगर 10,000 इंडियन रुपीज आप कमाते हो तो आप घर का खर्चा चल सकता है वहां से? खुद का खर्चा नहीं निकलता, घर का कहाँ से निकल जाएगा? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप इतनी डिग्री लेने के बाद आप जॉब करते हैं तो आप सिर्फ अपने खर्चे या घर के थोड़े बहुत खर्चे चला सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर मूव करते हैं, एक अच्छी सैलरी में मूव करते हैं, तो वहाँ आप अपने विशेस को पूरी कर सकते हो, अपने फैमिली के विश को, अपने लिए अच्छा घर बना सकते हो, चाहे घर के ख्वाहिशात है वो सारे कंप्लीट हो सकती है। तो आपने जब मूव ऑन किया तो वहाँ रियलाइज किया कि मुझे जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि आप लोग, हमारे पास जो मेन इशू है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे वहाँ पे अपने जो इतनी एजुकेशन के बाद आपकी रिस्पेक्ट उस तरह नहीं होती, मतलब जो आपको मिलना चाहिए वो आपको चीज नहीं मिलती। क्या क्या कहती हो इस बारे में?
सर इंडिया में ज्यादा नर्सेस का हरासमेंट मिलता है, कुछ ही नहीं मिलता वहाँ पे, ज्यादा परेशान होती है नर्सेस। तो काम भी ज्यादा करवाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वर्कलोड बहुत ज्यादा है। वर्क सेम सिर्फ ये इंडिया का हाल नहीं है, पाकिस्तान में भी अगर आप देख लो 12-12 घंटे ड्यूटी करवाते हैं, जबकि जो उनको सैलरीज मिलती हैं पाकिस्तान में, जो रजिस्टर्ड नर्स की सैलरी है वो ज्यादा 25,000 से लेके 35,000 के करीब सैलरी है। अगर आप वो 3.5 आई थिंक इंडियन रुपीज है तो सेम सैलरी है, मतलब 10,000 इंडियन रुपीज या 12,000 इंडियन रुपीज, सेम यही पाकिस्तान में सैलरी है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो, उसमें आपके अपने खर्चे नहीं चल सकते। इवन बहुत ज्यादा नर्सेज होती है जो कि डबल शिफ्ट लगाती हैं, क्योंकि पैसे कम होते हैं तो कहती हैं कि एक हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, साथ में दूसरे में काम कर रही है। यहाँ पे सिर्फ 8 घंटे काम करनी है और आपको अगर 6,000 दिरहम साथ में स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है। अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते हो तो इससे और भी जा सकता है। और आप अपने माइंड में क्या लेके आई हो यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या क्या करना है, मतलब ज़हन में क्या क्या लेके आई हो कि मुझे क्या क्या विशेस कंप्लीट करनी है, फैमिली की भी कुछ होता है, तो क्या क्या? सर बहुत ड्रीम्स लेके आई हूँ, वो कंप्लीट करने हैं, जो फैमिली की जो डिजायर्स है वो भी पूरी करनी है, खुद की भी करनी है। और फैमिली बैकग्राउंड से भी जिस तरह मुझे पता चला है आप बहुत ही जाहिर बात है थोड़ी सी वीक थी, तो आपने जितनी स्ट्रगल किए हैं इन सारी चीजों में, और मुझे लगता है कि इसको जो भी मेरी नीड है यहाँ पे आके फुलफिल हो जाएगी। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो। तो यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? यहाँ पे कंफर्टेबल है। और ड्यूटी हावर कैसे लगे वहाँ पे? तो 8 घंटे यहाँ पे इश्यूज नहीं है, मस्त ड्यूटी है, आराम से जॉब करो। जी। और यहाँ पे ऑफ भी मिलता है आपको, संडे वाले दिन आपको ऑफ, या वो क्लिनिक के हिसाब से होता है कि आपको मंडे वाले दिन देते हैं या सैटरडे वाले या फ्राइडे वाले दिन, वो क्लिनिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब ऑफ मिलते हैं। और बाकी यहाँ का माहौल भी अच्छा है, आपकी लाइफ भी ऊपर चली जाती है, फोर्सफुली नहीं है। और इवन कि अगर आप संडे को भी ज्वाइन करते हो तो उसकी भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल सकती है, ओटी का एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ है, गायनी में एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो आप सैलरी के हिसाब से आप सेटिस्फाइड हो यहाँ से? बिल्कुल हाँ, सेटिस्फाइड हूं। और यहाँ पे ये होता है, हाँ ये चीज है कि आप फैमिली को तो मिस करती होंगी। दूसरे के हम नजदीक भी है ना, डायरेक्टली जा सकते हैं, मतलब साल में आपको एक जी साल में 1 महीने की छुट्टी मिल जाती है। साल में 1 महीने की छुट्टी मिल जाती है। जाहिर बात है जब कुछ पैसा कमाना है तो उसके लिए वो कहते हैं ना कि कुछ करना भी पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो आपको फैमिली से जाहिर बात है थोड़ा सा बंदा दूर रहता है, और फैमिली को चाहिए वो राजस्थान इंडिया में तो नहीं मिलेगा ना। इसलिए यहाँ पे आए तो यहाँ पे सब हो जाएगा, फुलफिल मिल जाएगा। एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो ये चीज़ है कि फैमिली को बंदा मिस करता है, फैमिली को, लेकिन ये है कि उनके ख्वाहिशात अगर हम पूरे कर ले तो यही सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, ये चीज़ तो है, पैसा है तो सब कुछ है। इन्वेस्ट करा वो अपन अर्न नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। स्टडी में इन्वेस्ट करा वो नहीं कमा। और लोगों को क्या कहोगे, ये जो बहुत ज्यादा कैंडिडेट है या बहुत ज्यादा नर्सेज है जो कि घबराते हैं कि फॉर एग्जांपल ये रजिस्ट्रेशन पे जो खर्चा आता है या ये सारा टिकट पे, वीजे पे खर्चा आता है, इससे लोग घबराते हैं। ये अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये जितनी चीजें हैं, एक सैलरी हाफ सैलरी में आपका ये पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपने कैसे मैनेज किया ये पैसे? मतलब उधार ले दे, कोई बैंक लोन लिया था या आपकी सेविंग थी, आपने कैसे मैनेज किया वो जरा स्टोरी बता दे। ये थोड़े घर से लिए, थोड़ा रिलेटिव से लेके, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके डीएचए कंप्लीट करके यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अभी 1 मंथ में तो मेरा जो कंप्लीट जो खर्चा आया है वो क्लियर हो गया है मेरा। जी तो मतलब 1 मंथ में आपका सारा क्लियर हो गया, रिकवर हो गया, तो रिकवर हो गया। तो उसके बाद जाहिर बात है अगर 1 महीने आप जॉब करते हो, इतनी अच्छी लाइफ आपकी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो लाइफ है जाहिर बात है वो अपने लिए कमाने है ना, वो किसी और को देने तो नहीं है। तो ये एक आप क्या समझते हो कि ये एक इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर के नहीं है, ये जरा बता दे। मतलब अगर आप ये पैसा लगाती हो तो अपने ऊपर लगाती हो ना, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, उससे आगे जो पैसे आते हैं, इनकम आती है, ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो लाइफ लॉन्ग के लिए तो अर्निंग ही है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। तो आई थिंक बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ की लाइफ आपकी अच्छी हो जाती है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और भी रजिस्टर्ड नर्स को लेकर आऊंगा जो यहाँ पे जिनका हमारे राजस्थान में जो भी इंडिया में रजिस्टर्ड नर्स है उनको जरूर दुबई आना चाहिए और डीएचए करना चाहिए, और रात से है हमने प्रोसेस के लिए। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल इंडिया से मेरे बहुत ही मुझे प्यार मिलता है, थैंक यू सो मच इंडिया। और बहुत ज्यादा कैंडिडेट है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और इवन के व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं, आपको ये मसला आ रहा है तो आपको सारा A to Z प्रोसेस करके देंगे। इस स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है, और सेम इसी तरह आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।